हम कोई लगाना चाहता है तो कितना खर्चा आ जाएगा एक सेट में? देखिए, जो ये वाला आप बाहर देख रहे हैं हाईटेक, तो ये हाईटेक तो जो मेरा लगा है, ये उत्तराखंड सरकार ने मुझे एक तरह से उपहार में दिया है, समझ लीजिए, क्योंकि 80% सब्सिडी हमें मिलती है। उत्तराखंड में आपको 80% सब्सिडी मिलती है। 80% सब्सिडी। बस उनकी शर्तें गवर्नमेंट की रहती है कि जमीन हमारी अपनी होनी चाहिए। हाँ, जमीन हमारी अपनी होनी चाहिए। आप करोगे? सेल हम लोग खुद करेंगे, उसका जो प्रॉफिट है वो भी हमारा होगा। प्रॉफिट आपका और जो हमारा 80% उन्होंने सब्सिडी दिया, उसका जो 20% है वो हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। एग्जीबिशंस वगैरह लगती हैं, हमें वहाँ इनवाइट करते हैं, जिससे हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है। बिल्कुल। और ये देवकी एवरग्रीन नर्सरी है और बहुत अच्छा दिख रहा था। यहाँ से दूर से हम पहाड़ों पे पहले देखे तो हमको लगा था बहुत ही गहरा होगा, पर इत्तेफाक से हमारा रास्ता वही निकला, हमारा रूट वही निकला। पहाड़ियों के बीच में ये एक ग्रीन हाउस है, साथ में नर्सरी लगा रहे हैं। ये है पॉली हाउस। फिर मैं बताता हूँ आप, यहाँ पे ये नर्सरी लगाई जा रही है, अभी बिल्डो प्लांटिंग की जा रही है। ये सीट का ये पूरा सीट है, इसमें से 72 और 48 जैसे नंबर्स आते हैं। है मैम, ऐसे ही है ना? ये 98, 72 और 48 के अलग अलग ब्लॉग आते हैं। एक्चुअली मैं भी इसके बारे में रिसर्च कर चुका हूँ पहले। ठीक है, तो ये हमने सीड डाला हुआ था पेंजी का, सीजनल फ्लावरिंग का सीड डाला हुआ है। अच्छा जी। बस अब हम इसको यही क्लिप की सहायता से उठा करके और इसको रूट ट्रे में शिफ्ट करेंगे। ठीक और है। रूट ट्रे में जब इसकी रूट्स थोड़ा सा अच्छी हो जाएंगी, मजबूत, तब इसको हम थैलियों में शिफ्ट अलग अलग स्टेप में आप इसको बार बार ट्रांसफर करते रहेंगे एक से दूसरे सेट में। ये सीजनल फ्लावरिंग। अच्छा, जो अभी हमने आपका सेट देखा, जी, तो आप उसको यदि हम कोई लगाना चाहता है तो कितना खर्चा आ जाएगा एक सेट में? देखिए, जो ये वाला आप बाहर देख रहे हैं हाईटेक, तो ये हाईटेक तो जो मेरा लगा है, ये उत्तराखंड सरकार ने मुझे एक तरह से उपहार में दिया है, समझ लीजिए, क्योंकि 80% सब्सिडी हमें मिलती है। उत्तराखंड में आपको 80% सब्सिडी मिलती है। 80% सब्सिडी। बस उनकी शर्तें गवर्नमेंट की रहती है कि जमीन हमारी अपनी होनी चाहिए। हाँ, जमीन हमारी अपनी होनी चाहिए। और हिस्सा प्रमाण पत्र वगैरह, अपनी फाइल वगैरह आप हॉर्टिकल्चर के ऑफिस में लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी एक फाइल पास होने के बाद और आसानी से आपको ये मिल जाता है। और इसमें आपका कोई भी हेडेक नहीं है। सरकार के अपने वर्कर्स आते हैं, अपना सामान लाते हैं, अपनी तरीके से इसे तैयार करते हैं, और हमें उसके बाद अपना जो भी हम करना चाहे, इसमें सब्जी और ये फूल वगैरह हम लगा सकते हैं। लगाने के बाद सेल कौन करेगा? आप करोगे? सेल हम लोग खुद करेंगे। उसका जो प्रॉफिट है वो भी हमारा होगा। प्रॉफिट आपका और जो हमारा 80% उन्होंने सब्सिडी दिया, उसका जो 20% है वो हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। अच्छा, जो 20% वो हम पे कर देते हैं, उसके बाद उनका लेना देना खत्म हो जाता है? कुछ नहीं, और भी वो लोग हमें और भी चीजों में हेल्प करते हैं। हमारे सेलिंग में हेल्प करते हैं? नहीं, सेलिंग में हेल्प तो क्या करेंगे, सेलिंग में वो जैसे एग्जीबिशंस वगैरह लगती हैं, हमें वहाँ इनवाइट करते हैं, जिससे हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है। बिल्कुल। और जैसे हमें और चीजों में भी वो सब्सिडी देते हैं, जैसे ट्रैक्टर में उन्हें हमें सब्सिडी दी है, हैंड ट्रैक्टर में, उसमें भी उन्होंने 80% दी है। जैसे 1 लाख का आपका ट्रैक्टर है तो आपको 20,000 का मिल जाता है। 20,000 का मिल जाता है। हाँ, और दवाइयों के लिए जो हम स्प्रे, ये हमारी आप टंकियां देख रहे हैं, इस पे हमें सब्सिडी मिल जाती है। मतलब एग्रीकल्चर पे उत्तराखंड गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने बहुत किया है। 80% सब्सिडी दे रही है। जो भी लोग करने चाहते हैं, जो यंग जनरेशन है, जिनके पास अपनी जमीनें हैं, जो प्रकृति को आगे और करना चाहता है, अपना सब कुछ, यहाँ की जलवायु सीजनल फ्लावर के लिए भीमताल की बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छी है, तो इसलिए हम इस काम से जुड़ गए हैं बस। बिल्कुल। अच्छा, वैसे यदि फिलहाल तो उत्तराखंड गवर्नमेंट आपको 80% सब्सिडी देती है, और अब वैसे अगर आप पर्सनल अपने खर्चे से बनाएंगे, तो ये 600 वर्ग मीटर में जो मेरा बना है, इसमें 6 से 7 लाख का खर्चा टोटल नहीं, सिर्फ ये 2 हाईटेक्स जो, हाँ, ये 600 वर्ग मीटर। जो पीछे बना है वो अलग है। ठीक है। और इसकी सीड्स जो है, ये सीड्स हमें बहुत महंगा मिलता है। हाँ, जैसे ये वर्मी कंपोस्ट खाद है? नहीं, ये कोकोपीट है। राइट, कोकोपीट में ही हम कोकोपीट जो कि नारियल के से बनता है। आप बनाते हो या नहीं? ये दिल्ली से हमारा सारा आता है, सारा बनाया आता है मटेरियल। ये हम कोकोपीट में अपना सीड डाल देते हैं, बस ये सीड हो गया। अब हम इसको इसमें रूट ट्रे में हमने शिफ्ट कर दिया। यहाँ पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, उसके बाद थैलियों में जाएगा। उसके बाद उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप अलग पॉली हाउस में हमने उनकी शिफ्टिंग करनी है, कभी पिंचिंग करनी है, कभी उन्हें दवाइयाँ देनी है, कीटनाशक डालना है। और दिवाली तक अब हमारा ये, अब कस्टमर आने लगे हैं, अब हमारी सेलिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा जी हाँ। और एड्रेस बताइए थोड़ा यहाँ का। एड्रेस यहाँ पे मैं उत्तराखंड से हूँ, और ये है भीमताल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, और झीलों की नगरी है। और ये भैया लोग अयोध्या से यहाँ पे आए हैं, और बहुत अच्छा लगा हमें इनसे मिलकर। तो आप लोग भी भीमताल आइएगा और घूमिए, यहाँ बहुत अच्छा है, और हमें भी अच्छा लगा, इतने अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग
ये साथ में नर्सरी के पौधे सारे लगे हुए हैं। ये हमारी साइकिलें खड़ी है, हमारे करण भाई खड़े हैं। हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप इसके फ़ायदे। ये नर्सरी है भाई का, और इसमें अलग अलग इसमें जो नाम लिखे हुए हैं वो हमारे समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये सब साइंटिफिक नेम है, ये सब वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है। इसका लोकल नाम जो हम लोग बुलाते हैं वो नहीं है। ये गेंदा का फूल है, ये सही गेंदा ही है ना? गेंदा ही है, ये भी गेंदा है। और ये अपराजी करके कोई पौधा है, अपराजिता, हाँ अपराजिता है, ये आप देख सकते हैं। और ये तुलसी का पौधा है जो कि साफ साफ देख सकते हैं, हम पहचान भी गए हैं। ये पॉली हाउस है। पॉली हाउस की खासियत ये होती है कि ये हम विधि विपरीत हम खेती कर सकते हैं। मतलब ये हम बारिश का मौसम है तो हम ऐसे पौधे इसमें लगा सकते हैं जिसको जो बारिश से नुकसान होता है, और हम इसको लगा करके बारिश को रोक सकते हैं और इसमें पानी नहीं आएगा। विभिन्न प्रकार के पौधे, मतलब इतने प्रकार के पौधे हैं कि हमको नहीं लगता हम सारी की वीडियो बना पाएंगे। ये देखिए नर्सरी कितनी अच्छी लगाई है भाई ने। और यहाँ पे एक मैडम थी, उनसे हमने बात किया तो बहुत ही सम्मान से उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए ही लगाए हैं, बिल्कुल देखिए। हमने उनसे पूछा था क्या हम देख सकते हैं। ये अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं, हम आपको नाम नहीं गिना पाएंगे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी के पौधे हैं। और ये सब क्या नाम इस शेडनेट के अंदर इसलिए रखा गया है ताकि यहाँ पे पहाड़ों पे कब बारिश आ जाए इसका कोई पता नहीं होता है। तो बारिश से बचाने के लिए ऊपर पॉली हाउस लगा हुआ है। और जो ये जो हरे कलर का दिख रहा है इसको ग्रीन हाउस बोलते हैं, इसको शेडनेट बोलते हैं। शेड मतलब छाया और नेट मतलब जाली, ऐसी छाया बढ़ाए, धूप को रोके। तो इस शेडनेट और पॉली हाउस दोनों का यहाँ पे मल्टीपल यूज हुआ है, जो कि मैं पहली बार देखा हूँ। पहले भी देख चुका हूँ लेकिन हमने अलग अलग देखा है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए हुए हैं, जो कि बहुत सारे पौधे हम जानते ही नहीं हैं। वो पीछे वो फूल है ना, अभी गेंदा है, ये गेंदा का फूल है। और वो भी फूल ही है, कोई सफ़ेद फूल है, कुछ नहीं पता हमें। ये सभी फूल हैं, कोई हम लोगों को नहीं पता। इधर ये फूल शायद पहचान में लग रहा है करण भाई। ये भी नई नर्सरी लगाई गई है, मुरझाए हुए पौधे हैं। ये देखो फूल कितना अच्छा फूल दिख रहा है यहाँ पे। और इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो नीचे लगा है ये पॉली हाउस है, ये पन्नी है, लिफाफा, इसमें पानी और हवा कुछ नहीं आएगा अंदर। पर जो ये लगा है ना, ये क्या नाम शेडनेट है। ये इसमें परसेंटेज होता है 60%, 70%, 80%, 90%, 100%। परसेंटेज क्या होता है कि वो दिखाता है कि आपका इसको लगाने के बाद में आपके खेत में सिर्फ 60% धूप जाएगा, या 70% धूप जाएगा, या 80% धूप जाएगा, या 90% धूप जाएगा। मतलब 10, 20%, 30% ये धूप को रोक लेता है। ये इसका बेसिक काम है। ये जो बगल में साइड में लगा हुआ जालीदार, इसको हम शेडनेट बोलते हैं। अच्छी पद्धति है। और ये भारत में हमारे जब आई है तो ये इजरायली पद्धति कही जाती है। इसको इजरायली पद्धति कहा जाता है। ये इजराइल से आया था। पहली बार जिस व्यक्ति ने लगाया था वो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी सरकारें इसको लगाने के लिए प्रमोट भी कर रही हैं। सरकारें हमको इस पर सब्सिडी भी दे रही हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत यदि हम लें तो आपको 40% सब्सिडी मिलती है, उत्तर प्रदेश सरकार देती है। केंद्र सरकार का तो शायद केंद्र सरकार के अंतर्गत भी आती है, जो वहाँ से भी हम 40 से 50% तक की सब्सिडी ले सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें 50% से 50% तक की सब्सिडी देती हैं। तो ये जो क्या नाम इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि हम बरसात के मौसम में उन सब्जियों को उगा सकते हैं जो बरसात में हमको बहुत महंगी हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे सब्जियां ऐसी होती हैं जो मौसम के विपरीत महंगी हो जाती हैं। और ये उसका मतलब इलाज है, सही मायने में महंगाई को रोकने का ये सही इलाज है और पैसा कमाने का एक बहुत बेहतर तरीका है। जैसे कि जिस मौसम में आपके यहाँ बैगन नहीं होता, टमाटर नहीं होता, उस मौसम में आप इस शेडनेट को लगा करके और टमाटर, बैगन आदि के विभिन्न प्रकार के पौधे आप इसमें फसल उगा सकते हो। जैसे कि बहुत सारे पौधे, बहुत सारे फल ऐसे हैं जो आप पहाड़ों में पाओगे लेकिन धरातल पे नहीं पाओगे, ज़मीनी क्षेत्र में नहीं पाओगे। और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो आप ज़मीन पर पाओगे, पहाड़ों पे नहीं पाओगे। पर ये जब लगा देते हैं तो उसके बाद से सारी भ्रांतियाँ, सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और हम कहीं का पौधा कहीं लगा सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम पहाड़ों का पौधा
ज़मीन पे, और ज़मीन का पौधा पहाड़ों पे लगा सकते हैं। हम इसमें टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, टेम्परेचर दे सकते हैं, इसमें गर्मी पैदा बढ़ा सकते हैं, इसमें ठंडी बढ़ा सकते हैं। ये इसके फ़ायदे हैं। ये सारा पॉली हाउस है, ये नर्सरी लगी हुई, नर्सरी को बचाने के लिए इसको बनाया गया है। नर्सरी में मैक्सिमम, वैसे तो यहाँ पे ठंडी है, ठंडी यहाँ पे सूखने का डर बहुत कम होता है, लेकिन जब धूप आती है ना तो धूप भी बहुत तगड़ा होता है। ये विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, मुझको नहीं पता, इसका अंदाज़ा नहीं है। ये फूल हमारे वहाँ होता है, ये वाले फूल हमारे यहाँ पे भी होते हैं, शायद आप लोगों ने भी देखा ही होगा। ये फूल हमारे वहाँ होता है, और बाकी का कोई फूल हमारे समझ में। ये पालक है, पालक के ये लीफी वेज जो है, लीफी वेज इसके अंदर ज़्यादा होता है। ये मैक्सिमम शहरों में, आप बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद और लखनऊ जैसे शहरों में लोग अपने घरों में छतों पे इसको लगाते हैं, शेड नेट को, और छतों पे लगा करके वहाँ भी खेती करते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं एक एक पौधे को। अभी हम आपको पालक ही दिखाते हैं दोबारा। ये पैसा कमाने का बहुत अच्छा जरिया है खेती का। ये पालक है, और इसको देखिए आप, एक एक पौधा कैसे लगाया गया है, एक एक बॉक्स में, एक एक डिब्बे में एक एक पौधा लगाया गया। ये देखिए, ये आप इसको पैकेट में या गिलास में, आप घर गांव पे जो गिलास मिलता है फाइबर का, जिसको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, उस गिलास में भी आप पौधे लगा करके वो छत पे अपने लगा सकते हो। बस क्या है कि उसको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, वहाँ पे आपका वो अच्छा खासा आपको इनकम देगा, या अच्छा खासा कह लो कि आपको सर्विस देगा। आपको, आप खुद खाओ ना बेचो तो। ये सारा गेंदा का फूल है, सारा गेंदा का फूल है ये मैक्सिमम आपको धरातल पे ही, ज़मीनों पे ही मिलता है, क्योंकि ये टेम्परेचर इसको थोड़ा अच्छा चाहिए, समानुकूलित चाहिए इसको। तो इस वजह से इसे इस शेडनेट के लिए, शेडनेट के अंदर रखा गया है इसको, ताकि इसका जो टेम्परेचर वो मेंटेन हो। बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन अभी हम इस शेड के अंदर में हैं, तो यहाँ पे तरावट है, ठंडी है। बाहर गर्मी है, बाहर हमको पसीना निकल रहा था, और यहाँ पे ठंडी है। ये इसकी खासियत है। तो ये हम आप लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इसको लगा करके आप इसका उपयोग करें, और बेहतर होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ इसको, क्योंकि हमने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है। हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था इस पर। हमारे एक दोस्त थे पंजाब में, उनके घर लगा हुआ था, मैं उनके यहाँ घूमने गया था, तो मैं देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ मैं। फिर हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, प्लस बीमारी को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, ज़मीन पे कहीं मिट्टी नहीं है, ज़मीन पे सारी पन्नी डाली हुई है। मैक्सिमम खेती में जो ज़्यादातर रोग होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो ज़मीन से आते हैं। ज़मीन से इसलिए आते हैं क्योंकि पिछले फसल की जो क्या नाम कीटाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं, जो क्या नाम कीड़े होते हैं, वो उसी ज़मीन में रह जाते हैं, और ज़्यादातर बीमारियां ज़मीन से फैलती हैं। तो जो शेडनेट या ग्रीन हाउस जो होता है, उसमें आप जहाँ तक भी देखोगे, ज़मीन को पूरी तरीके से ढक दिया जाता है, और यहाँ पे मिट्टी का कोई काम नहीं होता, ज़मीन की उस मिट्टी का कोई काम नहीं होता है जो यहाँ पे है। यहाँ पे जो जिसमें जो खाद डाली गई, ये सारी बर्मी कंपोस्ट खाद है, बर्मी कंपोस्ट खाद है। और इसकी 3-4 पद्धति हैं इस खाद बनाने के लिए। खाद बनाने की पद्धतियाँ बहुत अलग अलग सी हैं। ये देखो, विभिन्न पता नहीं कहाँ के पौधे, ये फूल सब विदेशों के फूल हैं, ये यहाँ के हैं ही नहीं जहाँ तक हमको लगता है। ये ऐसी वैरायटी है, लोग गमले में सजा करके रखते हैं। और ये इसमें जितनी मिट्टी पड़ी है, ये नॉर्मल मिट्टी नहीं है, ये बर्मी कंपोस्ट खाद है, जो कि फसलों को बहुत अच्छी ग्रोथिंग देता है। ये सब औषधियाँ हैं, ये जंगली औषधि है, आप देख सकते हैं, ये सारी औषधि है। ये भी ये देख सकते हैं, ये सारी औषधि है, ये जंगली औषधि। हमने पूछा था अभी उनसे। ये बहुत ही बेहतर तरीका है पौधों को लगाने का। और इसको देखिए आप, कितनी अच्छी तरीके से लगाया गया है। ये टेपर में लगाया गया है, ताकि ये जो है ये शेडनेट है, इसमें हवा भी आपका एयर क्रॉसिंग है, हवा भी अप डाउन हो जाता है, हवा आना और बाहर जाना, मतलब टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। धूप को रोकता है, बिल्कुल छाँव नहीं करता है, धूप को रोकता है। जिसमें परसेंटेज होता है, इसकी क्वालिटी का जो होता है वो परसेंटेज बेस पे होता है। कोई 20% धूप रोकता है, तो कोई 30% धूप रोकता है, तो कोई 10% धूप रोकता है, कोई 40% धूप रोकता है। इसमें जितनी क्वालिटी बनाई गई उसमें मैक्सिमम 40% रोकने का क्षमता है। मतलब यदि कहीं पे आपके क्षेत्र में 40 टेम्परेचर तापमान है,
और आपको कोई फसल लगानी है जो कि 30% तापमान पे ही लगता है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको लगा सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है। ये देखो कोई औषधि है जिसके बारे में मुझको नहीं पता है। ये बहुत ही दुर्गम औषधि लग रही है हमको, दानेदार। मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये मेरे लिए एक गर्व का पल है कि मैं सारी चीज़ देख रहा हूँ। ये सब औषधि ही है क्योंकि पहाड़ों पे पाए जाते हैं, इन्हीं को पता है भाई। इसमें नाम भी नहीं लिखा है, बाहर जो रखा था उसमें नाम भी लिखा हुआ था। कितनी अच्छी तरीके से ये लोग पौधे लगाए हैं। ये देखिए गमले बनाए हुए हैं, प्लास्टिक का कप है ये सारे प्लास्टिक का कप है, इसमें ये लगा दिया गया पौधा। और अब इसमें पानी नहीं डाले हैं, भी शायद कुछ कारण होगा, ये सूख रहे हैं। और ये देखो ये कितनी दुर्गम चीज़ें हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई फल है, पर ये सब औषधि है। ये पूरा ब्लॉक जो है ना, ये पूरा ब्लॉक औषधि का ही है। और बाहर बताए थे ये पूरा औषधि का ब्लॉक है। देखो कितनी अच्छी पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। और इनको लगाने का, गैर मौसमी पौधों को लगाने का ये एक बहुत ही बेहतर तरीका है। शेडनेट और ग्रीन हाउस या पॉली हाउस कह लो, कुछ भी है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसमें ज़मीनों को ढका जाता है ताकि इनका ज़मीनों का जो बीमारी है वो पौधों में ना आए। ये इसकी खासियत है। और आप लोगों को दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि इसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। ये जगह जगह पे होने से आपका एक तो इनकम बढ़ाने का एक बहुत बेहतर तरीका है ये। और दूसरा, इनकम तो इसमें है ही है बेहतर। दूसरा, इसको लगाने से जो आपके फसल का जो ग्रोथिंग है, या फिर कह लो कि आपके यहाँ जो खेत में जहाँ पे धान गेहूँ लगाते हैं, या धान गेहूँ वाले क्षेत्र में भी आप इसका उपयोग करते हो, तो आप गेहूं के टाइम पे धान और धान के टाइम पे गेहूं लगा सकते हो। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये इसका काम है। मतलब यदि आप हमारे क्षेत्रों में धान के टाइम पर गेहूं नहीं लगा सकते और गेहूं के टाइम पे धान नहीं लगा सकते, पर ये उस भ्रांति को दूर करने की एक पद्धति है जिससे हम आसानी से लगा सकते हैं। ये इजरायली पद्धति है। इस पद्धति को इजराइल से लाया गया है। यहाँ पर नर्सरी अभी जस्ट लगाई ही गई है, एकदम नई नर्सरियाँ हैं। और यहाँ पे डबल लेयर का इसको सपोर्ट दिया गया है। ऊपर से पॉली हाउस है, नहीं पॉली हाउस नहीं है, वो भी शेडनेट ही है, जिसमें नहीं पॉली हाउस है, पन्नी ही है। इसमें पानी को रोकता है, पानी ऊपर से नीचे नहीं आ सकता बरसात के दौरान। और ये जो ग्रीन वाले लगाए गए हैं, ये हरे वाले ये लगाए गए हैं धूप रोकने के लिए। इसमें परसेंटेज लेवल होता है। ये नॉर्मल जो प्लास्टिक होता है उसी का ही ये बुना हुआ होता है। एकदम नई नर्सरी है ये, और ये लगाया गया है यहाँ पे। इसके बाद इसको समय के हिसाब से एक से दूसरे तीसरे में शिफ्ट किया जाता है, और लास्ट में इसको किसी लास्ट वाले में शिफ्ट किया जाता है, वहाँ से इसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बहुत ही लंबा चौड़ा फैला हुआ नर्सरी है ये। 3, 4, 5 सेटअप लगाया हुआ है भाई ने। और इसका जो खर्चा आता है वो तकरीबन एक सेटअप का जो खर्चा है, हमने जब अपना इसके बारे में जानकारी किया था, रिसर्च किया था, तो इसका जो खर्चा एक सेटअप का आता है वो तकरीबन ये दूरियां लगी हैं, ये लाखों में आता है। 5 से 6 लाख रुपए में आता है ये एक सेटअप। और ये भाई ने पूरा लगाया हुआ है, कम से कम 7-8 सेटअप लगाया हुआ है। ये अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है इसमें। कॉस्टली पड़ता है, पर आपको ये विभिन्न मौसमों में आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जहाँ नज़र पड़े चारों तरफ फैली हुई है। और सारा इन्हीं का ही, एक ही इसके जो ओनर हैं वो एक ही हैं। इस शेडनेट का, इसमें टेम्परेचर जो है ना वो ठंडा है। जब बाहर रहता हूँ मैं तो बहुत गर्मी लगती है, और जब अंदर आ जाता हूँ तो ठंडा लगता है। बस यही इसकी खासियत है। और ये खासियत विधिवत तरीके से हमारे यहाँ मौसमी फसलें होती हैं जो ठंडियों में, अभी हम लोगों का धान कट के, मतलब धान लगा हुआ है खेत में, और गेहूँ काटने के बाद धान लगाया गया था। जबकि इस पद्धति से हम, अभी हमारे खेत में धान लगा हुआ है और हम दूसरे खेत में इस पद्धति को लगा करके और गेहूँ भी लगा सकते हैं। ये इस बात का इसमें क्वालिटी है, और यही इसकी खासियत है मुख्य। बाकी का आप नर्सरी में बहुत अच्छे पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, और अब यहाँ पे आके पौधे ले नहीं सकते। मैं इसके लिए नहीं कहूँगा आपको कि आप यहाँ के पौधे लो, क्योंकि
बहुत ही दुर्गम पौधे हैं यहाँ पे, सारी औषधियाँ हैं, पहाड़ी औषधियाँ कह लीजिए। और हम ये बाहर का दृश्य है, ये इनका ऑफिस है, दफ्तर वगैरह बाहर का। और ये